ओम शांति। आज 14 मई 2023 की मुरली के मंथन के अंतर्गत समय की समीपता का आधार की बेहद की वैराग्य व्रति ये तभी संभव है जब आत्मा मन स्थिति के भाव की गति माना जब आत्मा के मन स्थिति का भाव की जो गति है वो क्या है, भक्ति में है, ज्ञान और वैराग्य। ये भक्ति के भाव में आत्मा अपने स्वार्थवश कामना के इस सूत्रपात में ताना बाना बुनती रहती है। वो अल्पकाल की खुशी को पाने के लिए इस पानी में डुबकी मारकर अपने को आनंदित महसूस करती है। जब आत्मा में ज्ञान के बीज जब अंकुरित होने लगते हैं तो आत्मा अपने परिवर्तन को, अपने अस्तित्व को पहचानने लगती है, समझने लगती है और वो अपने आत्मदेव को, शिव पिता परमात्मा को समझने, जानने, पहचानने लगती है। तो आत्मा संस्कार युक्त होने लगती है। तो आज बाप दादा ने कहा कि जो वर्तमान समय की जो आवश्यकता है वो स्नेही बच्चों की, जो भाग्यशाली बच्चों को ही प्राप्त होता है। एक होता है प्राप्त होना और दूसरा है प्राप्ति के अनुभवों में खो जाना। और अनुभवों में खोए रहने की वाली जो आत्माएं होती हैं, बाबा कहते वही तो नंबर वार हैं। ये प्यार है परमात्मा का जो झलक और फलक की अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि बाबा कहते हैं कि बच्चे समीप आने के बजाय तो क्या वो आंखों उठा करके भी तो नहीं देख सकते। ऐसी अनुभूति होती रहे तो मेहनत नहीं होती। योग में बैठते हैं तो कभी योग तो कभी युद्ध अंदर में चलता रहता है। बाबा कहते हैं ये परमात्मा का, बाबा कहते हैं मैं परमात्मा का जो बच्चा हूं। आप अपने अंदर ये चिंतन कीजिए, मैं परमात्मा का बच्चा हूं। ये स्मृति लानी पड़ती है योग में, तो इसका मतलब है कहीं विस्मृति हुई है। अगर विस्मृति होती है तो इसका मतलब हमें स्मृति लानी पड़ती है, क्योंकि स्मृति और विस्मृति ये एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। अगर स्मृति आती है तो विस्मृति थी, अगर विस्मृति हो जाती है तो कभी स्मृति थी। तो बाबा ने यह इस बात पर बाबा ने हम बच्चों को समझाया कि ये माया की बड़ी समझदारी है कि समझते तो अपने आप को राइट हैं और होती है वो माया की समझदारी कि मेरे जैसा ज्ञानी, योगी, सेवाधारी कोई नहीं। मैंने बहुत मेहनत की है। यह संकल्प माया की छाया बनकर मन बुद्धि को वशीभूत कर देते हैं। वो कर देती है माया, जो अर्थात निर्णय नहीं कर सकते कि ये मायावी योग और मायावी ज्ञानी। समझदार बच्चों को माया किनारे कर देती है। इसीलिए बाबा कहते हैं अपने प्राप्ति के अनुभवों में खोए रहो और प्राप्ति स्वरूप बनकर कर्म में अपने को ले आओ। बाप दादा बच्चों का चार्ट भी देखा। बाबा ने इशारा भी दिया है कि अपने को जितना आप अपने संबंधों में जितना आप अपने को प्यारा समझते हो, बनते हो, उतना अपने को प्यारा भी बैलेंस बना के रखिए। यह बैलेंस का भाव है निमित्त और निर्माण भाव। इसके बदले बच्चों में मेरेपन का भान रहता है कि ये मेरा स्थान है, ये मेरी सेवा है, मेरी क्लास स्टूडेंट है, ये मेरी मेहनत है,
बाबा कहते इसकी क्या वैल्यू, ये तो रॉयल रूप में माया का ये कोई रूप है, मेरा अधिकार मुझे मिलना चाहिए। स्वयं बाप को ज्ञान देने के लिए होशियार बन जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मेरेपन का जो वैराग्य है, कि मेरेपन का जो वैराग्य ही बेहद का वैराग्य है, यही बेहद का वैराग्य हमें समीप ला सकता है उस समय को। इसीलिए समय अनुसार माया मेरेपन के नए नए प्रकार के छाया डालती रहती है। इसलिए समय की समीपता हम सभी बच्चों को प्रत्यक्ष रूप में नजर नहीं आ रही। अंत में बाबा ने स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन का जो स्लोगन के रूप में जो दिया कि स्व परिवर्तन से ही मेरा मेरा के बजाय तेरा तेरा बन जाएगा। इसलिए स्वयं के वकील नहीं, जज बनो और दिव्य बुद्धि के वरदान से अपना रजिस्टर को चेक करो और उसमें कर्मों की गहन अनुभूति का अनुभव करो। और अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति के लिए बाबा ने कहा कि आप अपनी पवित्रता की धारणा में मजबूत रहो तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। ये आज की मुरली का मंथन था। अच्छा, ओम शांति।